अस्सलाम वालेकुम। रियासत मदीना में ऐसी क्या खास बात थी कि इमरान खान अक्सर पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के अज़म का इज़हार कर चुके हैं। पाकिस्तान को मदीना जैसी वेलफेयर स्टेट बनाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, और इमरान खान इस चीज़ का जिक्र करते हुए अक्सर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक वाक़े का जिक्र करते हैं जिसमें वो एक यहूदी शहरी से केस हार गए थे। पाकिस्तान को मदीना जैसी वेलफेयर स्टेट कैसे बनाया जा सकता है, इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर तफसील से बात करेंगे। जब से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने हैं वो अब तकरीबन अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान को मदीना जैसी फलाही रियासत बनाने का ज़रूर जिक्र करते हैं। रियासत एक माँ की तरह होती है जो कि हर तरह से अपने बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ देती है, उसका ख्याल रखती है, उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करती है। मतलब पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बनाया जाए जिसमें बेवा औरतों के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए जाएँ, यतीमों का ख्याल रखा जाए, हर ज़रूरतमंद की मदद की जाए, और सबसे बढ़कर ये कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी कि कानून अमीर के लिए भी एक होना चाहिए और गरीब के लिए भी एक होना चाहिए। कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए। इमरान खान कई बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़े का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने क़ौम खुदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए भी इस वाक़े का जिक्र किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने एक यहूदी शहरी से केस हार गए थे। उनकी इस बात को अक्सर सियासी मुखालफिन और जो एक्सट्रीमिस्ट मौलवी हज़रात हैं वो इस चीज़ को गलत रंग देते हैं कि खुदा न खास्ता इमरान खान ने साहबा की शान में गुस्ताखी की है या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुदा न खास्ता मुजरम बना दिया क्योंकि वो एक केस हार गए थे। लेकिन हकीकत यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा वक़्त थे और उनकी एक ज़रा गुम हो गई थी। ज़रा वो लिबास होता है जिसे जंग के दौरान पहना जाता है, तो वो उनकी गुम हो गई। तो चंद दिन बाद उन्होंने एक यहूदी के पास वो ज़रा देखी। उन्होंने कहा ये ज़रा मेरी है। वापसी का तकादा किया तो उस यहूदी शहरी ने इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं ये मेरी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। अगर वो चाहते तो वो ज़रा ज़बरदस्ती भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को पसंद न किया और अदालत में जाने का फ़ैसला किया। फ़ैसला काजी के पास चला गया। उस काजी के पास गया जिसे उन्होंने खुद मुकर्रर किया था, यानी कि जिसे खुद चीफ जस्टिस मुकर्रर किया था। केस उसी की अदालत में चला गया। जब केस अदालत में गया तो काजी साहब ने कहा कि चूँकि केस आपने किया है तो सबूत भी आप दें कि ज़रा आपकी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि इसके हवाले से मेरे पास सिर्फ दो गवाह हैं, या तो मेरे बेटे हज़रत इमाम हसन को पता है कि ये ज़रा मेरी है, या मेरे ग़ुलाम कंबर को पता है कि ये ज़रा मेरी है। लेकिन काजी ने उनकी गवाही कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एक तो आपका बेटा जो डेफिनेटली आपकी ही गवाही देगा, दूसरा आपका ग़ुलाम है जो किसी प्रेशर में आकर या किसी दबाव की वजह से या आपकी मोहब्बत में वो आपके हक़ में गवाही दे सकता है। लिहाजा इन दोनों की गवाही किसी सूरत भी कबूल नहीं की जा सकती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इसके अलावा कोई और गवाह नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, ये वो केस हार गए। काजी ने फ़ैसला उनके खिलाफ दे दिया। काजी ने फ़ैसला यहूदी के हक़ में दे दिया। ज़रा उसके पास चली गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इस फ़ैसले को दिल से कबूल किया। खैर काजी इस चीज़ से जो यहूदी शहरी था वो इस चीज़ से मुतासर हुआ और बाद में उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो थी रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून की हुक्मरानी। अमीर हो, गरीब हो, अमीरुल मोमिनीन हो, वक़्त का हाकिम हो या कोई भी हो, कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। इस वजह से इमरान खान इस वाक़े का कई बार जिक्र कर चुके हैं। जब कुरैश की एक औरत ने चोरी की तो केस हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, तो उन्होंने भी कहा कि अगर यहाँ पर मेरी बेटी फ़ातिमा भी होती तो मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म देता, और साथ ये भी फरमाया कि तुमसे पहले वाली कौमें सिर्फ इसलिए तबाह हो गई कि वहाँ पर अमीर के लिए कानून और था और गरीब के लिए कानून और था। और कुरैश जो कबीला था वो जो कि उस वक़्त में एक सुपीरियर कबीला था, सबसे ऊपर कबीला था, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत का हाथ काटने का हुक्म जारी किया। इंसाफ का असूल और कानून की नज़र में सब बराबर होना ये रियासत मदीना की ताकत थी, और जिस माशरे में ये दो चीज़ें मौजूद हों वो उस माशरे को तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस्लाम के इन अहम और ज़रूरी असूलों को हमने तो फॉलो ना किया, लेकिन मगरब ने इन चीज़ों को फॉलो किया, इसलिए वो हमसे बहुत आगे हैं। तलीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, इंसाफ के हवाले से वो हमसे बहुत बेहतर हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर अगर कोई मुजरम अमीर हो, उसके पास बहुत सारा पैसा हो, तो रियासती इदारे और रियासत भी मजबूर हो जाती है, सबका झुकाव उसकी तरफ हो जाता है, लोग उसकी हमायत करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई गरीब मुजरम हो तो वो जेल में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाता है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होता। पाकिस्तान मदीना जैसी फलाही रियासत क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यहाँ पर वो लोग जिन्होंने इस्लाम के बुनियादी असूल बताने थे, जिन्होंने ये बताना था कि इस्लाम में अमीर और गरीब के लिए कानून बराबर है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, वही लोग उन चीज़ों की हमायत करते हैं जो कि मुजरम हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से पैसा बनाया, जो कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, ये लोग उन्हीं की हमायत करते हैं। हमारे यहाँ वो तबका जो इस्लाम का दावेदार है, वो अपनी सियासत के लिए तो इस्लाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में किसी भी सूरत
इस्लामी कवानीन नाफज नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर ये कानून लागू हो गए तो सबसे पहले इन लोगों की शामत आएगी जिन्होंने अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपनी सियासत के लिए इस्लाम को बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल किया। क्योंकि मौजूदा निज़ाम में अगर इनकी करप्शन पर हाथ डाला जाए तो ये अपने पर होने वाला हमला इस्लाम पर हमला बताते हैं और इस्लाम को इस्तेमाल करते हुए अपनी करप्शन को छुपाने की कोशिश करते हैं। इस्लाम को इस्तेमाल करते हुए दीन के नाम पर सियासत करते हैं, इसलिए कानून इनके सामने बेबस हो जाता है। क्योंकि अगर ये किसी किस्म की खिलाफ वर्जी, कानूनी खिलाफ वर्जी करें और कानून उनके खिलाफ हरकत में आए तो ये कहते हैं देखें जी इस्लाम पर हमला हो गया, बंदे इकट्ठे किए, रोड ब्लॉक कर दिए और इस्लाम पर हमला बताकर वो खुद बच गए। इसलिए ये माफिया इस्लाम के नाम पर सियासत तो बड़े ज़ोर शोर से करता रहेगा, लेकिन इस्लाम के बुनियादी असूल जैसे कि कानून की हुक्मरानी, इस तरह के असूल किसी सूरत भी ये मुल्क में इम्प्लीमेंट नहीं होने देगा। क्योंकि अगर ये कानून की हुक्मरानी हो गई और ये असूल इम्प्लीमेंट हो गए तो इनकी दाल नहीं गलेगी।